प्रोग्राम हमें ज्वाइन करने का। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये जो वीट है ये पाकिस्तान का एक लगता है कि एक और बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है, इन अ सेंस कि एक नॉर्मल जो इकनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसकी क्या वजह है? आप उस वक्त मुल्क के सरबराह थे जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जो वीट इंपोर्ट की थी। बहुत शुक्रिया रान साहब। देखिए, मेरी अपनी हम्बल सजेशन ये होगी कि इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मौका मिल गया है और हमारे दौर में गलत हुआ, ठीक हुआ, अब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, वो अपनी जगह पे लोगों को उस पर जजमेंट भी पास करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को भी करनी चाहिए, और अगर कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी बन रही है ज़रूर इन्फोर्स होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की करेंगे? उसके लिए बेसिक सेंस जो है ना वो उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये साइकिल जो है ये चलता कैसे, इसको मद्देनज़र रखना या उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से 18th अमेंडमेंट हमारे यहाँ आई है, एग्रीकल्चर जो है वो डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ फेडरेशन में एक फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री जो है ना वो डिज़ाइन हो गई, जो पहले नहीं थी 18th अमेंडमेंट से पहले। चारों सूबे आपको हर साल डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका प्रोडक्शन डाटा होता है और कंजम्पशन डाटा होता है। पंजाब आपको कहता है कि जी मैं 20 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर सकता हूँ। पटवार खाने से, हर तहसील से, हर यूनियन काउंसिल से, हर चक से उनको डाटा मिल जाता है कि जी इस यूनियन में इतने लोग काश्त करना चाहेंगे या कर रहे हैं, फ़लानी तहसील में इतने कर रहे हैं, फ़लाने ज़िले में इतने कर रहे हैं। ये डाटा रिकनसाइल हो जाता है और ये अपना प्रोडक्शन डाटा फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर लेता है। फिर साथ में वो अपना कंजम्पशन प्रोजेक्टेड डाटा भी दे देते हैं कि जी साल की मेरी खुराक की जो ज़रूरत है, स्टेपल फूड है, ये इतना होगा। यही सिंध करता है, यही बलूचिस्तान करता है, यही केपी करता है। फेडरेशन में ये आके रिकनसाइल हो जाता है, तो आपकी प्रोजेक्शन आ जाती है ऑफ प्रोडक्शन और आपके पास प्रोजेक्शन आ जाती है ऑफ कंजम्पशन। ठीक। यूजुअली हमारे यहाँ जो नॉन पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसको भी पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो कंसिडर करते हैं। ठीक। आपके पास 40-50 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, बसा औकात अफ़गानिस्तान स्मगल होके भी ये जाती है। ये जो एस्टिमेट होता है, जो एस्टिमेशन होती है, उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके फेडरल गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट कर देती है। अब जब ये एक्चुअल ग्राउंड पे आता है, या मैं अपने दौर के हवाले से जो हमारे दौर में हुआ उसमें क्या हुआ उसको भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल उस पर आते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने बात की कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की, होता इसी तरीके से है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो साल है जिसकी बेस के ऊपर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला, उसमें सरकारी इदाद-ओ-शुमार जो सूबों से ही आए और फूड मिनिस्ट्री ने कहा जी कि हमारी जो इस साल की कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारी जो इस वक्त अवेलेबल स्टॉक्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भी डाल लें, पीछे से जो कैरी फॉरवर्ड भी स्टॉक आया है वो भी डाल लें, तो 1,25,000 मेट्रिक टन सरप्लस है। इसके बावजूद 10 लाख टन जो है हमने दरामद का फैसला किया। अभी तो आप इसके बारे में तो शायद कुछ ना कह सकें, लेकिन चूंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, ये बात हमेशा होती है जी कि मुल्क के अंदर गंदम है लेकिन नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है कि जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रही, अगर मिलती है तो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो ये इन स्टॉक्स की, इन नंबर्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है कि जब हम खुद इस दफ़ा भी कह रहे हैं कि 1.25 लाख टन, ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप एक सरप्लस के अंदर फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। आपके टाइम पर हमने 35 लाख टन पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया। ये नंबर्स कितने क्रेडिबल होते हैं? अच्छा देखिए, बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि ये नंबर क्रेडिबल ही होते हैं बाय एंड लार्ज। उसमें अगर डाटा मैनिपुलेशन कहीं पर होती है तो वो बड़े मिनिमम लेवल पे होगी, और इतनी एक्यूरेसी हमारे निज़ाम में या किसी और निज़ाम में भी शायद ना हो। चूँकि इसमें इकनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के लेजिटिमेट और इलिसिट इंटरेस्ट दोनों उससे वाबस्ता होते हैं, तो इस तरह की डाटा मैनिपुलेशन भी एट टाइम्स होती है। लेकिन इस डाटा मैनिपुलेशन की मैनेजमेंट कैसे हो या ना हो,
और जो एक्चुअल कोर आपका इशू है वो किस तरह हो, और हमारे दौर में क्या हुआ, आज के दौर में क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में ये पूरी गुफ्तगू की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर हम निज़ाम पे बात कर लें, अब इस पूरे एक साइकिल तो ये हुआ कि प्रोडक्शन इतनी है, कंजम्पशन नहीं है, टारगेट ये है, अब प्रोड्यूस हो गई, हार्वेस्ट आ गया। एक चीज़ है जिसको कहते हैं सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि वो अनाउंस कर देती है नेक्स्ट सीज़न के लिए कि लेट से मैं पर टनेज जो है ना वो 4,000 रुपये मिलूँगा, 4,500 मिलूँगा, 5,000 मिलूँगा, कोई भी कीमत मुकर्रर कर देते हैं। अब जो फार्मर और काश्तकार है वो उस प्रॉमिस पे कल्टीवेट करता है, वो अपनी तमाम की तमाम कैलकुलेशंस करता है, फर्टिलाइजर्स की करता है, बाकी उसके जितने अखराजात हैं उसके लिए वो इंसेंटिवाइज हो जाती है वो सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस। और उस वादे पे, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, उस पे वो पूरा साल गुजारता है। उसमें खुसूसी तौर पे मैं छोटे किसान या छोटे ज़मींदार की बात करूँगा, 10 एकड़ में, 12 एकड़ में, 18 एकड़ में, 20 एकड़ तक भी मैं उसको छोटे ज़मींदार के तौर पे ज़ाहिर लूँगा। अब ये कल्टीवेशन जो करते हैं ये आपके लार्ज जो कंट्रीब्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका है उसकी तरफ ये लोग आते हैं। हमारे दौर में क्या हुआ कि जब हम हुकूमत में आ रहे थे, एक सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस को डिटरमिन करना था हुकूमतों ने, और वो जाती हुई हुकूमत जो पीडीएम की उस वक्त थी, उससे पहले वाले साल में वो 2300 रुपये थी। ठीक। जाते हुए कुछ कॉन्वर्सेशंस कमेटीज़ की हमें पता लगी कि उन्होंने पंजाब के साइड पे ये रिकमेंड किया था कि यार उसको 3300 तक ले आए। ठीक। लेकिन सिंध नहीं माना और वो दे टुक इट टू 3900 रुपीज़, और उनका कहना था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं और ये हमारा वोटर है। और जी, मैंने उस पर रिपोर्ट भी किया था इस पर। ओके, ठीक है, ऐसे ही। अब ये सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस एक साल में 77% उसमें इजाफा हो गया था सपोर्ट प्राइस। उन्होंने डिटरमिन किया, हमने नहीं डिटरमिन। ठीक, आपके आने से पहले सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हो गई। वो मुकर्रर हो चुकी। ठीक है, जिसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह को तीसरे चौथे दिन एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गन है टीसीपी के नाम से, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो आप समरी होते होते आपके पास पहुंच जाती है कि जी 1 मिलियन मैट्रिक टन आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स चाहिए। जब आप पूछते हैं कि जी कौन से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, अब हार्वेस्ट ने आना है कहीं 4 महीने। और ये आपकी गवर्नमेंट आ चुकी थी या उससे पहले की बात है? जैसे ही हमारी हुकूमत आई, शायद दूसरे या तीसरे दिन ये असम्बली पहुंच गई टीसीपी की तरफ से कि 10 लाख टन की इजाज़त दी जाए इम्पोर्ट की। अच्छा, मैं जब तक मुझे याद पड़ता है कि पहले 2 दिन में उनको इजाज़त दे दी गई। ठीक है, ईसीसी ने इजाज़त दे दी। ठीक। और फिर जब उसकी फर्दर डिलिब्रेशन उन्होंने की तो उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया और काबीना में ले आए। ठीक है। और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें बड़ी बहस ज़ाहिर है सब कमेटीज़ में होती हैं, और बहस यही थी, उन्होंने कहा जनाब अगर आपने ये इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी तो एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, आप सिविल अनरेस्ट की तरफ चले जाएंगे, लोगों के पास रोटी नहीं होगी खाने की। तो वहाँ पे सम सेंस प्रिवेल्ड, और उन्होंने बुक्स चेक की कि टीसीपी के अपने बुक्स की क्या सिचुएशन है, तो पता लगा वो कोई अराउंड 300 अरब एज वी स्पीक, मुझे जो याद फिगर पड़ता है, वो अंडर डेट थे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ख़रीदारी किए जाओ, बैंकों से लोन के को पूछ नहीं कि ये ज़रूरत थी नहीं थी, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है ना, मेरा पैसा तो नहीं है। हमारी तरफ से ये सजेशन और कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि जनाब ये जिस तूफ़ान का पेश खैमा आप हमें बता रहे हैं या डरा रहे हैं, तो एक मार्केट मौजूद है, मार्केट फोर्सेस मौजूद हैं। अगर वाक़तन इस तरह की डेफिशिएंसी हुई जो प्रोडक्शन टारगेट में है और कंजम्पशन टारगेट में है, तो प्राइवेट सेक्टर उसको केटर फॉर कर लेगा। आप क्यों इतना ज़्यादा इंथुजियाज़म आपके यहाँ मौजूद है कि जी आपने इंपोर्ट करनी है? वैसे इसकी क्या वजह होती है? टीसीपी क्यों इतना अपने आप को फोरफ्रंट पे लेके? देखिए, मैं इस जिम्मेदार पोजीशन पे रहा हूँ, मैं उसको एक्यूज़ तो नहीं करता हूँ, लेकिन बदगुमानी लोगों की नहीं जाती। और बदगुमानी क्या है? बदगुमानी ये है कि जब आप एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट
प्रोक्योरमेंट करते हैं उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी शायद उसके जो बेसिक यार्ड स्टिक हैं, जो पैमाना है, वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी के हवाले से ही क्वेश्चन होते हैं। तो टीसीपी भी उसी तरह का एक इदारा है, ब्यूरोक्रेट्स उसको चलाते हैं, एक पूरा निज़ाम है उसका। कभी ये गंदम ख़रीदते हैं, कभी ये चीनी ख़रीदते हैं। ख़रीदार ये होते हैं और जिनसे ख़रीदी जाती है, और गवर्नमेंट जब पर्टिकुलरली ख़रीदार हो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने का ख़दशा बढ़ जाता है।